everyone, how are you all? Hope you all are doing good. So today students, we are going to start our very first chapter of class 5th, which is about the world of animals. Animals के world के बारे में in a very detailed manner we have to study today. ठीक है? चलो. So first of all, we have a few lines about introduction. See, as plants are found everywhere, likewise animals are found everywhere. They live in plains, hills, mountains, water, deserts, etc. आप देखोगे अगर अपने सराउंडिंग में तो आपने क्या देखा है, हर तरफ क्या है, चारों तरफ ग्रीनरी है. और वो ग्रीनरी किसकी वजह से होती है? प्लांट्स की वजह से होती है. दैट मीन्स प्लांट्स आपको हर जगह मिलता है. सिमिलरली एक और ऐसी ही लिविंग क्रिएचर होता है विच आर एनिमल्स. एनिमल्स भी बच्चों आपको ऑलमोस्ट एवरीवेयर मिलेंगे ऑन द अर्थ. प्लेन्स में, माउंटेन्स में, डेजर्ट्स में, प्लैटूज में, हिल्स में, एवरीवेयर. ओके, देयर आर सम एनिमल्स व्हिच कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. ठीक है, कुछ ऐसे भी एनिमल्स होंगे जो आपको लैंड एंड वाटर दोनों जगह दिखने को मिलते हैं. So the natural living place or surrounding in which an animal lives is called its habitat. तो कोई भी एक natural place या ऐसी surrounding जहाँ पे एक animal survive करता है, रहता है, live करता है, उस natural place को या surrounding को habitat कहा जाता है उस particular animal का. ठीक है, every animal is habitual or adapted to its habitat. हर एक animal को आदत होती है, ठीक है, या फिर वो अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को क्या कर लेता है, अडेप्ट कर लेता है. एनिमल्स हैव स्पेशल फीचर्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट. लेट अस लर्न अबाउट दैट. अब अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग हर एक एनिमल के अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिनको आप अडेप्टेशंस बोलते हैं, है ना. तो वही अडेप्टेशंस आज हमें पढ़ना है. देखो, सबसे पहले अब आप पे एक टॉपिक है विच इज हैबिटेट एंड बॉडी कवरेज. हैबिटेट और बॉडी कवरेज के बारे में पढ़ते हैं. Animals have their body coverings according to their habitat. तो हर एक एनिमल पे क्या होता है, एक बॉडी की उसकी आउटर कवरिंग होती है अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट. यानी कि उनका हैबिटेट कैसा है उसी अकॉर्डिंग उनकी बॉडी की कवरिंग होती है. यानी कि कुछ के पास स्केल्स होते हैं, कुछ के पास शेल, फर, वूल एंड फेदर्स. तो सबकी अपनी एक बॉडी कवरिंग होती है. सबसे पहले स्केल्स के बारे में पढ़ते हैं. अ स्केल इज अ स्मॉल रिजिड प्लेट दैट ग्रोज आउट फ्रॉम एनिमल स्किन. ठीक है ना. तो स्केल क्या है, एक छोटी सी रिजिड यानी कि काफी हार्ड प्लेट जैसा स्ट्रक्चर होता है जो एनिमल की स्किन से बाहर की तरफ होता है. इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एनिमल. क्या करता है, एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्केल्स. फिश एंड रेप्टाइल्स लाइक स्नेक्स, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स हैव स्केल. फिश और जो आपके रेप्टाइल्स एनिमल्स होते हैं जैसे कि लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल, इनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं कुछ इस तरीके से. आपने देखा होगा ना, स्नेक के ऊपर आउटर कवरिंग पे होते हैं. फिश हैव फ्लेक्सिबल ओवरलैपिंग स्केल्स. फिशेस के पास कैसे फ्लेक्सिबल ओवरलैपिंग स्केल्स होते हैं, यानी कि इस तरीके से आप ओवरलैप हो जाते हैं. ओके, दे हेल्प देम टू स्विम इजीली एंड चेक वाटर टू एंटर इनटू देयर बॉडीज. ठीक है ना. इन्हीं स्केल्स की हेल्प से फिशेस क्या कर पाती है, स्विम कर पाती है आसानी से और उनकी बॉडी के अंदर वाटर एंटर नहीं कर पाता. रेप्टाइल्स हैव थॉर्नी स्केल्स व्हिच गिव देम प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडी. रेप्टाइल्स की जो स्केल्स होते हैं वो थॉर्नी होते हैं, ठीक है, और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उनकी बॉडी से वाटर लॉस को भी प्रिवेंट करते हैं. नेक्स्ट आउटर कवरिंग होती है शेल. इट इज अ हार्ड आउटर कवरिंग. ये काफी हार्ड आउटर कवरिंग होती है. स्नेल, टर्टल, टॉर्टोइस, इनकी बॉडीज पे आपने ऊपर देखा हुआ एक शेल्स होते हैं. द शेल प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द अटैक्स ऑफ देयर एनिमीज. शेल का क्या काम होता है, ये उस पर्टिकुलर एनिमल को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम देयर एनिमीज. यानी कि जब उनको डेंजर लगता है, उनके एनिमी को अपने सराउंडिंग में दिखते हैं, तो वो पर्टिकुलर एनिमल अपने शेल के अंदर हाइड कर लेता है. और काफी हार्ड आउटर कवरिंग होती है तो कोई दूसरा नुकसान भी नहीं पहुंचा पाता. ठीक है. नेक्स्ट इज फर और वूल. ओके, एनिमल्स दैट लिव इन आर्कटिक रीजन लाइक पोलर बियर हैव फर ओवर देयर बॉडी. अब वो एनिमल्स जो आर्कटिक रीजन यानी कि पोलर रीजन पे रहते हैं जहां बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ठंड होती है, ठीक है, हमेशा ऑल ओवर द ईयर वहां पे क्या रहती है, स्नो, बर्फ रहती है. तो उतनी भयंकर ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि पोलर बियर्स की बॉडी पे क्या होता है, फर होता है. चलो, दिस प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम कोल्ड एंड कीप देम वार्म. ये फर क्या करता है, उनकी बॉडी को ठंड से प्रोटेक्ट करता है, उनकी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करता है. शीप हैव वूल और हेयर ओवर देयर बॉडीज. शीप के पास क्या होता है, शीप आपने देखा होगा वूल या हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स होता है उनकी बॉडी पर. दीज ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड. ठीक है ना. ये वूल भी क्या करता है, शीप को कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट इज फेदर्स.
Birds have feathers which protect them from cold and rain and help them to fly. अब बर्ड्स की बॉडीज पे क्या होता है, फेदर्स होता है जो क्या करते हैं, एक तो कोल्ड एंड रेन यानी कि ठंड और बारिश से बचाते हैं फेदर्स, ठीक है, उसके अलावा उनको फ्लाई करने में भी हेल्प करते हैं. नाउ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में रेस्पिरेशन क्या होता है, देखो सबसे पहले रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं. द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एयर दैट इज ऑक्सीजन एंड ब्रीदिंग आउट एयर दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. वो प्रोसेस जहां पे आप पहले एयर को इनहेल करते हो, ब्रीथ इन करते हो, जिसमें आप स्पेशली ऑक्सीजन गैस को इनटेक करते हो, और उसके बाद जब ब्रीथ आउट करते हो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करते हो अपनी बॉडी से, इस पूरे प्रोसेस का नाम होता है रेस्पिरेशन. ठीक है. Animals have different breathing organs like lungs, gills, moist skin and spiracles. अब हर एक एनिमल के पास जो ब्रीदिंग ऑर्गन होता है बच्चों को डिफरेंट होता है. उसके पास लंग्स है, उसके पास गिल्स है, कोई अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू करते हैं, उसके पास स्पाइरेकल्स होते हैं. इस तरीके से ऑल दी एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीदिंग ऑर्गन. अब उन्हीं ऑर्गन्स के बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं. सबसे पहले पढ़ेंगे लंग्स के बारे में. ठीक है, ये देखो इस तरीके से आपके कुछ लंग्स होते हैं. Lungs are the breathing organs of mammals, birds and reptiles. Mammals, birds और reptiles में आपके जो breathing organ है that are lungs. They are spongy and elastic which have bag-like structure. कैसे होते हैं? Spongy होते हैं, elastic होते हैं, ठीक है, bag जैसा structure होता है. आपको देखो से bag नहीं होता है इस तरीके से. Humans breathe through their nose which goes into the lungs through the windpipe. Humans क्या करते हैं, पहले nose के थ्रू breathe करते हैं, और वो जब breathe करते हैं एयर को अंदर intake करते हैं, वो एयर क्या यहाँ विंड पाइप होता है, उसके उनकी लंग्स तक वो एयर पहुंचती है. ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इज एब्जॉर्ब्ड बाय लंग्स. फिर उस एयर में से ऑक्सीजन को क्या एब्जॉर्ब कर लेते हैं हमारे लंग्स. एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट फ्रॉम द लंग्स टू द नोज वाया विंड पाइप. और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिर से बाहर बॉडी से बाहर कर दिया जाता है, विंड पाइप के थ्रू बाहर आती है और फिर नोज के थ्रू से हम रिमूव कर देते हैं. व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स हैव एयर होल्स इंस्टेड ऑफ नोज टू ब्रीथ. व्हेल्स और डॉल्फिन्स के पास क्या होता है, ईयर होल्स होते हैं, सॉरी एयर होल्स होते हैं, छोटे छोटे, नोज नहीं होती. ठीक है, तो एयर को इनहेल करने के लिए वो उन्हीं एयर होल्स का यूज करते हैं. बाकी उनके बॉडी के अंदर भी फिर लंग्स होते हैं. ठीक है, बिकॉज वो भी आपकी मैमल्स होती है. नेक्स्ट में कम टू गिल्स. गिल्स क्या है? गिल्स आपके एक ब्रीदिंग ऑर्गन है जो यूजुअली आपको एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि वो एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं उनमें दिखते हैं. एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स. They absorb oxygen dissolved in water. ठीक है, गिल्स क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होती है. When a fish takes in water and releases carbon dioxide, water is thrown out to the gills. क्या करती है, जब फिश वाटर को टेक इन करती है, बॉडी के अंदर इन करती है, तब उसमें से क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर दिया जाता है और ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय द गिल्स. ठीक है. Next we come to moist skin. Amphibians and some other animals like earthworm breathe through their moist skin. अब amphibians कौन होता है, जो आपके लैंड एंड वाटर दोनों पे सर्वाइव करते हैं. amphibians आपके क्या earthworm वगैरह जैसे कि ये भी कुछ एनिमल्स है, ये सभी ब्रीदिंग करते हैं अपनी moist skin के. ठीक है. An amphibian like a frog when on land breathe through its moist skin. amphibian क्या, जैसे कि अगर फ्रॉग की बात करो, फ्रॉग आपका एक amphibian होता है. ठीक है, ये जब लैंड पे होता है ये किसके थ्रू, अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है. बट व्हेन इट इज इन वाटर इट ब्रीथ्स थ्रू गिल्स. लेकिन जब ये पानी के अंदर जाता है तब ये अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करता है. ठीक है. चलो, उसके बाद आते हैं स्पाइरेकल्स पे. स्पाइरेकल्स आर टिनी होल्स ऑन द बॉडीज ऑफ इंसेक्ट्स. स्पाइरेकल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे से होल्स होते हैं जो किसी भी इंसेक्ट की बॉडी पर होते हैं, उनको आप स्पाइरेकल्स हो. इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू दीज स्पाइरेकल्स. इंसेक्ट्स में ब्रीदिंग क्या होती है, इन्हीं स्पाइरेकल्स के थ्रू होती है, क्योंकि ज्यादा तो बॉडी स्ट्रक्चर एनलार्ज होता नहीं है, छोटा ही बॉडी स्ट्रक्चर होता है. अब उसमें लंग्स है, गिल्स पॉसिबल नहीं है, तो उन्हीं की बॉडी पे छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिसके थ्रू वो लोग रिस्पायर करते हैं. These are found along the side of their bodies. बॉडीज के जो साइड पोर्शन होता है वहां पे ये होल्स आपके होते हैं. चल, नेक्स्ट वी कम टू फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स की फीडिंग हैबिट के बारे में पढ़ते हैं. देखो, एनिमल्स क्या बच्चों, प्लांट्स भी खाते हैं, ग्रास, ठीक है, फ्लैश भी खाते हैं दूसरे एनिमल्स का, या फिर कुछ ऐसे भी एनिमल्स है जो बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश दोनों को कंज्यूम करते हैं. दे आर क्लासिफाइड एज हेर्बिवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर और द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिट. ठीक है, एनिमल्स को हम उनकी फीडिंग यानी कि ईटिंग हैबिट के बेसिस पर 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, हेर्बिवोर, कार्निवोर एंड ओमनिवोर. ठीक है, देखो हेर्बिवोर्स क्या होते हैं बच्चों, हेर्बिवोर्स आर दोज एनिमल्स व्हिच ईट प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स. वो एनिमल्स जो प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं सिर्फ, उनको आप हर्बीवोर्स बोलते हो, जैसे कि काउ, बफलो,
गोट, शीप, हॉर्स, एलिफेंट, जिराफ, जेब्रा, डियर, ये सभी क्या आपके हर्बीवोर्स होते हैं. दे हैव शार्प फ्रंट टीथ टू कट ग्रास. इनके जो फ्रंट के टीथ होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं, तभी वो ग्रास को आसानी से कट करते हैं या फिर लीव्स वगैरह को. एंड ब्रॉड मोलर्स टू ग्राइंड. और जो मोलर वाले टीथ होते हैं पीछे वो काफी ब्रॉड होते हैं, तभी उस ग्रास को आसानी से वो ग्राइंड करके खा पाते. उसके बाद animals that gnaw their food like rat, rabbit, etc. are called rodents. अब वो animals जो food को gnaw करते हैं उनको आप rodents बोलते हैं. एग्जाम्पल rat, rabbit. Okay. They also have sharp front teeth. उनके भी जो front के teeth होते हैं काफी sharp होते हैं to gnaw their food. अपने food को gnaw करने के. चलो उसके बाद आता है carnivores पे. Carnivores कौन है? Those animals which eat the flesh of other animals. जो दूसरे animals का flesh खाते हैं उन्हें आप carnivores बोलते हैं. ठीक है. इनके टीथ कैसे होते हैं? शार्प होते हैं. अभी तो वो किसी दूसरे एनिमल के फ्लेश को टीयर करके खा पाएंगे, है ना. पॉइंटेड होता है, कर्व टीथ होता है टू टीयर द फ्लेश ऑफ एनिमल. दे आल्सो हैव स्ट्रॉन्ग मोलर्स टू च्यू एंड ग्राइंड देयर बोन्स. उनके जो मोलर्स होते हैं वो भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है कार्निवोर्स के, तभी तो वो हड्डियों को, ठीक है, किसी दूसरे एनिमल की हड्डियों को यानी कि बोन्स को आसानी से च्यू कर देते हैं और खा लेते हैं. एग्जाम्पल लायन, टाइगर. Birds like eagle have sharp, strong, hooked beaks. अगर मैं ईगल बर्ड की बात करूं तो इनकी जो बीक है, चोंच है, वो कैसी होती है? काफी शार्प होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और हुक्ड जैसी होती है, क्योंकि ये भी दूसरे एनिमल्स का फ्लैश ही खाती है. इनके पास टीथ नहीं होते, हुक से ही ये लोग क्या करते हैं? खाने को खाते हैं. तो होल्ड एंड टीयर देयर प्रे. ठीक है. और इन्हीं अपनी चोंच से, अपनी बीक से क्या करते हैं? अपने प्रे, अपने शिकार को पकड़ के खा. Omnivores पे आते हैं. Those animals who eat both plant and flesh of other animals. अब जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश और प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट्स दोनों को ही खाते हैं, उन एनिमल्स को आप ऑमनिवोर्स बोलते हैं. ठीक है. इनके टीथ कैसे होते हैं? शार्प फ्रंट टीथ होते हैं और इनके पास भी मोलर्स होते हैं, वो भी शार्प होते हैं. एग्जाम्पल डॉग, कैट, बियर, क्रो, एक्सेट्रा. ठीक है बच्चों. चल नेक्स्ट वी कम टू लोकोमोशन इन एनिमल. नाउ व्हाट इज लोकोमोशन? सबसे पहले वो पढ़ते हैं. The ability to move from one place to another is known as locomotion. वो ability जहां आप किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाते हो, उस एबिलिटी को लोकोमोशन कहा जाता है. एनिमल्स लोकोमोट इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, प्रोटेक्शन एंड फॉर सेफ ब्रीडिंग स्पॉट. एनिमल्स क्या करते हैं? लोकोमोट करते हैं. किसके लिए? फूड, शेल्टर, ठीक है, सेफ्टी, प्रोटेक्शन, इन सभी की सर्च में वो लोग लोकोमोट करते हैं. मैमल्स की बात पे आते हैं. दीज हैव 4 limbs to locomote. मैमल्स पे 4 लिम्स होते हैं लोकोमोट करने के लिए, यानी कि मूव करने के लिए. दे आर 4 limbs एंड 10 limbs. ठीक है. 2 4 limbs होता है, 2 हिंड लिम्स होते हैं. फिर एग्जाम्पल डॉग, काउ, कैमल, एलिफेंट एक्सेट्रा यूज देयर 4 limbs टू वॉक और रन. डॉग, काउ, कैमल, एलिफेंट ये अपने सभी चारों लिम्स का यूज करते हैं मूव करने के लिए, वॉक करने के लिए, रन करने के लिए. ठीक है. ह्यूमन इज द ओनली मैमल हु यूजेस ओनली द हिंड लिम्स टू वॉक और रन. ह्यूमन में सिर्फ एक अकेला ऐसा मैमल है जो अपने सिर्फ 2 ही लिम्स को यूज करता है, हिंड लिम्स को, क्या करने के लिए? वॉक या रन करने के लिए, है ना. हम तो सिर्फ 2 पैरों से चलते, चारों के चारों तो यूज नहीं करते. He or she uses his or her 4 limbs to hold or catch things. ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? अपने 4 limbs यानी कि अपने हाथों को, हिंड लिम्स होता है आपके लेग्स, 4 limbs होता है आपके हैंड, इनको हम क्या करते हैं? किसी भी चीज को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, कैच करने के लिए यूज करते हैं. Next we come to reptiles. They have scales over their bodies and crawl to make the movement. ठीक है. reptiles की बॉडी पे क्या होता है? scales होते हैं और क्या ये crawl करके रे कर मूवमेंट इनमें पॉसिबल है. snake crawl with the help of their scales. snakes में crawling किसके हेल्प से पॉसिबल है? scales की हेल्प से. लेकिन crocodile, tortoise, lizards इनके पास क्या होता है? students, they have limbs to make the movement. इनके पास limbs होते हैं, ये मूवमेंट. नेक्स्ट वी कम टू इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स में कैसे लोकोमोशन होता है? इंसेक्ट्स हैव 6 legs टू लोकोमोट. इंसेक्ट्स के पास 6 legs होते हैं लोकोमोट करने के लिए. ओके. मेनी इंसेक्ट्स हैव विंग्स टू फ्लाई लाइक बटरफ्लाई एंड वास्प. बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनके पास विंग्स भी होते हैं, यानी कि वो फ्लाई भी कर सकते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई या वास्प वगैरह. ठीक है. आंट, मॉस्किटो, कॉकरोच, टर्माइट ये सभी आपके क्या होते हैं? इंसेक्ट्स. नेक्स्ट वी कम टू एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स क्या है? एक्वेटिक एनिमल्स के पास बच्चों फिन्स होते हैं, यानी कि जो पानी के अंदर रहते हैं उनको आप एक्वेटिक एनिमल्स कहते हो. इनमें लोकोमोशन करने के लिए क्या होता है? फिन्स होते हैं. वेब्ड फीट एंड पेडल लाइक लिम्स. ओके. दे ऑल हैव दीज थिंग्स. फिशेस हैव फिन्स टू स्विम इन वाटर. पानी में स्विम करने के लिए फिशेस के पास फिन्स होते हैं.
दे हैव 3 काइंड्स ऑफ फिन्स, 3 तरीके की फिन्स होती है। पहली आपकी पेयर्ड फिन्स, पेयर्ड फिन से कहाँ आगे की तरफ मूव करते हैं। फिर दूसरी होती है अनपेयर्ड फिन्स टू मेंटेन बैलेंस, वो किसके लिए यूज की जाती है, बैलेंस मेंटेन करने के लिए। और थर्ड होता है उनके पास टेल फिन टू चेंज द डायरेक्शन, टेल फिन से ये डायरेक्शन अपनी चेंज कर। ओके, देन डक्स हैव वेब्ड फीट व्हाइल टर्टल्स हैव पेडल लाइक लिम्स। डक्स की फीट कैसी होती है, वेब की तरह होती है, और टर्टल्स की लिम्स कैसे होते हैं, पैडल की तरह। पेंगुइन्स हैव फ्लिपर्स एंड फीट, पेंगुइन्स के पास क्या होता है, फ्लिपर्स होते हैं, फीट होते हैं, तब इनके अंदर मूवमेंट पॉसिबल होता है। लास्ट इज नाउ माइग्रेशन। Migration is to travel from one habitat to another due to shortage of food, harsh weather or to breed. देखो, मूव करने की एबिलिटी को तो आप लोकोमोशन कहते हो, लेकिन एक्चुअल में मूव करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, किसी की चीज की सर्च पे है, फूड की, प्रोटेक्शन की, है ना, उसको बोला जाता है माइग्रेशन। When the migratory period gets over, they come back to their natural habitat. जब migratory period over हो जाता है तो वो दोबारा से अपने natural habitat में वापस आ जाते हैं। So migratory animals are सिबेरियन क्रेन, ठीक है, सिबेरियन क्रेन कहाँ से, सिबेरिया से इंडिया आती है सूरज ब्रीडिंग के, ब्रीडिंग यानी कि अपने बच्चों को पालने के, ठीक है। चल, उसके बाद आर्कटिक टर्न, आर्कटिक टर्न कहाँ से, आर्कटिक सर्कल से एंटार्क्टिक सर्कल जाती है एंड बैक टू द आर्कटिक सर्कल फॉर समर, ठीक है। विंटर्स में तो वो आर्कटिक सर्कल से एंटार्क्टिक सर्कल तक आ जाती है, फिर दोबारा समर्स में वो आर्कटिक सर्कल वापस चली जाती है। सैल्मन फिश, ये भी एक आपका माइग्रेटरी है एनिमल, वहां से सी से रिवर, सी से रिवर तक आते हैं, क्या करने के लिए, एग्स लेकर। फिर है मोनाच बटरफ्लाईज, ये कनाडा से, फ्रॉम कनाडा नॉर्थ अमेरिका टू मैक्सिको फॉर वार्म, कनाडा नॉर्थ अमेरिका से माइग्रेट करती है मैक्सिको की तरफ फॉर वार्मनेस, ठीक है। एंड द लास्ट इज सम बेस, कुछ ऐसी बेस भी होती है जो माइग्रेट करती है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू ट्रॉपिकल सीज, क्या करने के लिए, ब्रीड करने। तो इस तरीके से आपको मैंने कुछ माइग्रेटरी एनिमल्स बताए कि वो कहाँ से इधर जाते हैं और क्यों जाते हैं। So students, that's all for the chapter. The chapter is completed. We have discussed all the habitats and adaptations of the different types of animals. So the chapter is over here. Hope you all liked it and understood it. Thank you everybody.